देखिए वर्ड प्रॉब्लम बनाना है ना, उतना तो हो गया था सब चीज़, अथी सब करा दिए थे, जितना मौखिक हो गया हो चुका था क्लास। अब वर्ड प्रॉब्लम आज से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से क्या है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें इस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा किसको मानना है। किसी एक को मानना है, किसी एक को एक्स वाई जेड कुछ ही मान सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या दिया हुआ है कि क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो इस लाइन को पढ़ेंगे तो कौन 2 गुने से 1 अधिक है? कौन जो है 2 गुना से 1 अधिक है? लंबाई अधिक है कि चौड़ाई अधिक है? लंबाई अधिक है। लंबाई के बारे में दिया हुआ है ना कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो ये लंबाई के बारे में डाटा दिया हुआ है कि चौड़ाई के बारे में डाटा दिया हुआ है? कि ये लंबाई के बारे में डाटा क्या दिया हुआ है कि लंबाई जो है, इसका लंबाई, इस भूखंड आयताकार भूखंड का लंबाई जो है वो क्या है? चौड़ाई के 2 गुना। तो चौड़ाई का 2 गुना क्या होगा? b हो गया 1 और 2 का गुना तो 2 गुना, तो चौड़ाई का 2 गुना। तो चौड़ाई के 2 गुने से क्या है? 1 अधिक है। ये किसके बारे में डाटा दिया हुआ है? लंबाई के बारे में डाटा दिया हुआ है कि चौड़ाई के बारे में? लंबाई के बारे में दिया हुआ है। लंबाई के बारे में क्या दिया हुआ है? ये इस भूखंड का जो लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुने से क्या है? 1 अधिक है। तो इसमें हम लंबाई को x मानेंगे कि चौड़ाई को x मानेंगे? लंबाई को हम x मानेंगे तो हमको चौड़ाई पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये जो डाटा दिए गए, हम लंबाई कैसे निकाल सकते? जब तक हमको ये b नहीं पता रहेगा तब तक हम b पता रहेगा तभी ना लंबाई निकलेगा। और ये डाटा जो दिया गया किसके बारे में दिया गया? लंबाई के बारे में दिया गया कि चौड़ाई के बारे में दिया गया? लंबाई के बारे में दिया गया। क्या हम लंबाई को x मानेंगे? लंबाई को x मान सकते हैं? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि लंबाई को तो दिया हुआ है ना, डाटा पूरा फुलफिल है। किसका डाटा जो है पूरा नहीं है? तो चौड़ाई के बारे में डाटा नहीं ना है। चौड़ाई के बारे में क्या बोला? ये लंबाई के बारे में क्या दिया है कि ये लंबाई जो है इस चौड़ाई का क्या है? 2 गुना से 1 अधिक है। तो हम मान लेंगे, मान लिया जाए कि चौड़ाई क्या है? x है। चौड़ाई क्या है? x है। तो मान लेंगे चौड़ाई x है। चौड़ाई यदि x हो गया तो लंबाई क्या होगा? लंबाई क्या होगा? तो लंबाई के बारे में क्या डाटा दिया हुआ है कि चौड़ाई का 2 गुना है। क्या है? चौड़ाई का 2 गुना। यदि चौड़ाई आपका x है तो x का 2 गुना क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ पे क्या देंगे? 2x। बोला 2 गुना से क्या है? 1 ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। जब ये ज्यादा हो तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुना करेंगे, भाग करेंगे? जब ये कोई चीज ज्यादा हो तो माने कि प्लस करेंगे। 2 गुने से क्या है? 1 अधिक है। क्या है? 2 गुने से 1 अधिक। तो हम क्या माने? माना कि आयताकार भूखंड का लंबाई क्या हो गया? x हो गया। तो सॉरी, चौड़ाई क्या हो गया? x हो गया। तो लंबाई क्या निकलेगा? लंबाई के बारे में हमको डाटा क्या दिया हुआ है कि चौड़ाई का क्या है? 2 गुना है। चौड़ाई का क्या है? 2 गुना है और उससे क्या है? 1 अधिक है। तो ये हमको लंबाई और चौड़ाई पता चल गया कि नहीं चल गया? तो यहीं पर हम भाषा में लिखेंगे, माना कि, यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई को मानेंगे कि चौड़ाई को? लंबाई को मानेंगे? थोड़ा दिमाग को जोड़ डालिएगा। लंबाई को हम मानेंगे x? नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लंबाई के बारे में हमको डाटा पूरा दिया हुआ है, लेकिन चौड़ाई के बारे में कोई डाटा दिया हुआ है? चौड़ाई के बारे में ये प्रश्न में कुछ बोला है कि चौड़ाई फन्ना है, चौड़ाई चिन्ना है, कुछ बोला है? नहीं ना बोला है। यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया? लंबाई के बारे में बात किया। किसके बारे में बात नहीं है? किसके बारे में बात नहीं किया गया? चौड़ाई के बारे में बात नहीं किया गया। तो चौड़ाई को ही मानेंगे। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे? चौड़ाई x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? चौड़ाई x क्या देंगे? मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई तथा लंबाई क्या हो जाएगा? तो तथा लंबाई क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। ये 2x प्लस 1 कहाँ से आया वो समझ में आया? ये 2x प्लस 1 कहाँ से समझ में वो पता चला? अब कोई चीज आयताकार है, क्या है? आयताकार है। तो आयताकार तो ये होगा आपका लंबाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कोई चीज आयत के शेप में उसी को ना आयताकार बोला जाता है। कोई चीज आयत के शेप में होता है उसी को क्या बोलेंगे? आयताकार।
तो जब कोई चीज़ आयत के शेप में तो वो आयताकार होता है, और आयत का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, यहाँ पे जो और क्या डाटा दिया हुआ है, ये जो 528 किसके बारे में बोल रहा है, ये 528 किसके बारे में बात किया गया, क्षेत्रफल के बारे में। तो हम क्षेत्रफल पर अटैक करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि हम इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 528 आना चाहिए। बात समझ में आया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, आयत का जो लंबाई जो है क्या है, लंबाई क्या है 2x + 1, ये हो गया लंबाई। ठीक है, यहाँ पे और सजा के लिख सकते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। प्रश्न में क्या दिया हुआ, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, इतना पड़े हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना लिखेंगे, 528 लिखेंगे। और L का मान हमको पता है, क्या पता है L का मान 2x + 1, और B का मान हमको पता है, B का मान कितना है, x है। अब बराबर क्या देंगे 528, ये x से क्या करेंगे, इस x में भी गुना, इस 2x में गुना होगा कि नहीं होगा, इस x से इस 1 में भी गुना होगा कि नहीं होगा, इस x से 2x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस x से यदि 2x में गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x² होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर क्या देंगे हम 2x² देंगे, क्या देंगे 2x², ये x में +1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा +1। यहाँ तक समझ में आया। बराबर क्या देंगे 528, क्या देंगे 528, यहाँ तक समझ में आया। अब 528 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो गया RHS हुआ कि नहीं हुआ, इधर वाले को क्या बोलेंगे RHS, और इधर वाले को क्या बोलेंगे LHS। तो इधर वाला जो हो गया क्या हो गया आपका RHS हो गया, और इधर वाला क्या हो गया LHS। सबको यदि हम LHS में लाएंगे तो ये ऑलरेडी पहले से LHS में है कि नहीं है, ये सिर्फ LHS में नहीं ना है, यही ना है। इसको इधर LHS से इधर लाएंगे, RHS से LHS में लाएंगे तो यदि प्लस रहता है तो क्या आता है माइनस, माइनस रहता है तो क्या हो जाता है प्लस, गुना रहता है तो क्या हो जाता है भागा, और भागा रहता है तो क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x² + 1 माइनस क्या हो जाएगा 528 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, x का मान। x का मान निकल गया तो क्या निकल जाएगा, लंबाई निकलेगा कि चौड़ाई निकलेगा। यदि हम इस इक्वेशन को अब यहाँ पे देखेंगे, गौर से देखेंगे तो क्या नजर में आ रहा है, एक द्विघात समीकरण नजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ये द्विघात समीकरण है तो यहाँ से 2 को मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक आएगा पॉजिटिव आएगा, एक आएगा नेगेटिव है, ये भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, एक या तो दोनों पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान जो निकलेगा वो लंबाई निकलेगा कि चौड़ाई निकलेगा, x का जो भी यहाँ पर मान निकलेगा तो वो लंबाई निकलेगा कि चौड़ाई निकलेगा, चौड़ाई निकलेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से हम क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे x का मान। द्विघात सूत्र जो होता है क्या होता है -b + -√b² - 4ac। ये x बराबर क्या हो जाएगा -b + -√b² - 4ac, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। b का मान कितना है, b का मान कितना है, b का मान कितना है 1 है, और यहाँ फार्मूला माइनस से लगा होता है, ये माइनस देंगे और ये +1, ये प्लस माइनस √b का मान जो है 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, a का मान 2 है, और c का मान कितना है, c का मान 528 है, कितना है 528, बट्टा कितना हो जाएगा 2, और a कितना है, a कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस √, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस कहीं गलती नहीं ना हुआ, ये हो जाएगा x, यहाँ क्या छूट गया x 2x² + 1x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका +x -528। उसके बाद क्या करेंगे, है ना, देखिए तो किताब में ये x हो जाएगा, ये 528, ये जाएगा आपका 528, ये हो जाएगा आपका -528। ठीक है, तो -528 है ना, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 528 में कितना से गुना करेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे, उसके -528, ये -528 में कितना से गुना करेंगे 4 दूनी 8,
गुना करें तो कितना, 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 हासिल 2, 8 पंचे 40 2 42, कितना है 42 24। यहाँ क्या हो जाएगा 42 24, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व करें कितना, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 में 42 हो जाएगा कितना 42 25, अब बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक उतारिए। इससे आगे देखिए 42 25 -1 प्लस माइनस, और ये 42 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 42 25 का वर्गमूल क्या होगा, ऐसे निकालेगा 4 2 2 5, ये हो जाएगा कितना जाएगा 5 से कटेगा ना, लास्ट में 5 आता तो 5 8 40, 2 आएगा 22, 5 चौका 20 50 25। अब किससे कटेगा 5 से, 5 कम 5, शेष कितना आएगा 3, और 3 4 34, 5 6 30, 5 9 45, और गौर से देखेंगे 13 का वर्ग है ना, तो कितना हो गया वर्गमूल कितना निकल जाएगा 13 5 65। तो ये आपके यहाँ होगा 65 बट्टा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि x का बाद जो भी आएगा ये प्लस 65 यहाँ पर आ जाएगा, एक -1 प्लस 65 बट्टा कितना हो जाएगा 4। दूसरा क्या निकलेगा -1 माइनस 65 बट्टा 4, इसको सॉल्व करें तो कितना है प्लस 64 बट्टा 4, काटेंगे तो कितना 4 कम 4, ये काटेंगे तो 16, यानी कितना आ गया 16 आ गया, आया कि नहीं आ गया। इसको काटेंगे तो कितना -66 बट्टा कितना आ जाएगा 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये काटेंगे तो कितना जाएगा 33, कितना जाएगा -33 बट्टा 2। कभी आप सुने हैं कि लंबाई माइनस में होता है, कभी सुने हैं कि -1 लंबाई है -2 लंबाई, कभी सुने हैं नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ना क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। क्या कभी लंबाई माइनस में होता है, नहीं होता है। तो प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका मान्य हो जाएगा। बताइए आपका जो आंसर जो होगा क्या होगा, आपका x का मान हम मानेंगे किसको, सही कौन मानेंगे 16 -35 2। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सही होगा 16। तो बताइए ये 16 जो आया क्या निकल गया, इस 16 जो निकला क्या निकला आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्या निकल गया चौड़ाई कितना निकल गया 16। तो क्या आप लंबाई निकाल सकते हैं, आयताकार भूखंड की लंबाई जो होगा क्या होगा, आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगा। इसको मिटा दी इधर वाले को, यहाँ क्या लिखेंगे फाइनली आंसर क्या निकला कि आयताकार भूखंड की लंबाई कितना चौड़ाई कितना आया। अतः भूखंड की चौड़ाई क्या होगा, भूखंड की चौड़ाई कितना होगा 16 मीटर, तथा लंबाई क्या हो जाएगा लंबाई क्या हो जाएगा। तो लंबाई के बारे में क्या डाटा दिया होता है कि चौड़ाई का 2 गुना से एक अधिक है, तो ये 2x प्लस क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, और x की जगह क्या देंगे हम 16 प्लस 1। तो पहले प्लस का काम करेंगे कि पहले गुना का काम करेंगे, पहले गुना का 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33। तो लंबाई कितना निकल गया 33, चौड़ाई कितना निकल गया 16। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। तो पूर्णांक को क्या करना है ज्ञात करना है। इसको हटा दे, उतार लिए, इसको हटा दिया जाए, लड़का लोग हटा दे। चलिए प्रश्न को बार बार पढ़िए, आपको अपने आप कुछ ना कुछ लिंक मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। सबसे पहले ये समझना है कि क्रमागत क्या होता है। तो क्रमागत मतलब क्या होता है लगातार, क्रमागत मतलब क्या होता है लगातार, यानी कि जैसे 1 है, 1 के बाद कितना आएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद कितना आएगा 4, 4 के बाद कितना आएगा 5, 5 के बाद कितना आएगा 6 7 8 9 10, ऐसे क्या रहेगा चलते रहेगा। तो ये क्या हो गया क्रमागत हो गया। क्या हो गया क्रमागत, यानी कि देखेंगे हर एक में सब स्टेप समय सेम फॉलो रहे हैं कि +1 क्या है समय +1 है, समय +1 है कि नहीं। जैसे यहाँ भी देखेंगे, ये भी एक तरह से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ये भी क्या है क्रमागत ही है, क्योंकि समय क्या है +2 +2 +2 प्लस है। क्या ये क्रमागत होगा 2 है 4 है 6 है 9 है 11 है 13 है, उसका 15 है, उसका 16 है 18 है, क्या ये क्रमागत होगा। ये क्रमागत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर 2 2 तक फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना फॉलो हो रहा है 3, फिर यहाँ कितना हो रहा है 2, फिर 2 2, फिर यहाँ कितना हो रहा है 1, फिर यहाँ कितना हो रहा है 2। ये क्या क्रमागत हुआ। तो क्रमागत समझ में आया आप लोगों को। क्रमागत मतलब क्या हो गया लगातार, माने कि यदि मान ले हमें x है तो अगला क्या होगा
यानी यहाँ क्या बोला है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ये तो नहीं ना बोला है कि क्रमागत सम पूर्णांक, ये नहीं ना बोला है, विषम नहीं ना पूछा है, ये ना क्या बोला है, सही बोल दिया क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्या मतलब क्या आएगा, एक आएगा, एक के बाद क्या आएगा, तीन आएगा कि दो आएगा, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन, यानी कि कितना जोड़ा गया था, अगला संख्या हमको प्राप्त हुआ है। अगला संख्या प्राप्त करने के लिए पिछला में हम क्या जोड़े हैं कि अगला संख्या हमको प्राप्त हुआ है। ये तीन जो आया, तीन कैसे आया है, इस पिछला संख्या में दो में हम क्या जोड़े हैं, एक जोड़े हैं तो क्या आ गया, तीन आया। हमको इससे अगला प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, तीन में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चार। यदि हम चार से अगला प्राप्त करना हो तो चार में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्रमागत। यदि मान लिया जाए, यदि हम x मान ले, क्या मान ले, x, तो अगला जो होगा, अगला क्रमागत जो होगा क्या हो जाएगा, x प्लस वन होगा। एक जोड़ेंगे तब ना होगा अगला, दो में एक जोड़े तो अगला प्राप्त हुआ, तीन में एक जोड़े तो क्या हुआ, अगला प्राप्त हुआ, चार में एक जोड़े तो कितना हो गया, अगला क्रमागत संख्या प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार x में हम एक जोड़ेंगे तो अगला क्रमागत होगा कि नहीं होगा। इससे अगला हमको ज्ञात करना होता, क्या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, x प्लस कितना होगा, x प्लस एक में फिर क्या जोड़ेंगे हम, एक, तो कितना हो जाएगा, x प्लस दो, ये अगला होगा। इससे अगला क्या होगा, x प्लस दो में फिर हम क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस तीन, होगा कि नहीं होगा। x प्लस तीन से भी हम अगला ज्ञात करना होगा तो हम क्या ज्ञात करेंगे, अगला क्या हो जाएगा, x प्लस क्या आएगा, चार आएगा कि नहीं आएगा। ये चार कहाँ से वो पता चला, तीन में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चार, x में एक जोड़े तो अगला ये दूसरा निकला, ये क्या हो गया, तीसरा निकला, और ये क्या हो गया, चौथा, और ये क्या हो गया, पांचवा। इससे अगला क्या होगा बता सकते हैं, अगला क्या होगा, x प्लस पाँच, इससे अगला क्या होगा, x प्लस छः। तो ऐसे निकाल सकते हैं कि निकाल सकते क्रमागत संख्या है। ये जरूरी नहीं कि अब x माने था आप भी x मानिए, आप a भी मान सकते हैं। यदि मान लिया कि पहला संख्या यदि a है तो दूसरा क्या हो जाएगा, a प्लस एक, तीसरा क्या हो जाएगा, a प्लस दो हो जाएगा, अगला क्या जाएगा, a प्लस तीन, उससे अगला क्या जाएगा, a प्लस चार। यदि आपका मन हुआ a नहीं माने हम m मान ले, तो यदि पहला संख्या m है तो दूसरा क्या हो जाएगा, m प्लस वन हो जाएगा, क्या जाएगा, m प्लस वन, उससे अगला क्या हो जाएगा, m प्लस टू हो जाएगा, उससे अगला क्या हो जाएगा, m प्लस थ्री हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, चलता रहेगा चला। तो यहाँ पर क्या वो संख्या बोला है क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है कि दो कोई संख्या है, दो क्या है, कोई दो, मान लिया जाए कि कोई एक संख्या है और एगो ये संख्या है, दोनों का गुणनफल कितना है, जैसे मान लिया जाए तीन है और ये चार है, तो ये दोनों क्रमागत है कि नहीं, क्रमागत है, और दोनों का गुणनफल कितना है, 12 है कि नहीं है। हम आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखा देते हैं कि आप क्वेश्चन बना के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिए, दो क्रमागत संख्या लिए कि नहीं लिए, यदि मान लिया जाए कि हम 13 दे दे और यहाँ दे दे 14, क्या ये दोनों क्रमागत नहीं है, और ये दोनों गुणनफल है कि योगफल है कि भागफल है कि अंतर है, गुणनफल है। दोनों का गुना कितना हुआ, 4 14 42 हासिल 4, 14 14 4 18, यानी कि दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है, 142 है कि नहीं है, 142 82 कितना है, 182 है। तो यहाँ पर क्या ये क्रमागत है कि नहीं है, ये 3 है और ये अगला 4 कैसे निकला, जस्ट हम 3 में क्या कर दिए, एक जोड़ दिए। तो यही प्रश्न यहाँ पर है कि दो क्रमागत क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है। तो सबसे पहले मान लिया जाए, मानेंगे क्या, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली क्या माने बताइए, x मानेंगे, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x होगा कि नहीं होगा, तो बताइए। तथा दूसरी क्या हो जाएगा, तो बता सकते दूसरी क्या हो जाएगा, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक आप लोग पूरा लिखिएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा, x प्लस एक होगा। तो यहाँ क्या देंगे, x प्लस एक। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या बोला है, दो को धनात्मक पूर्णांक को क्या करना है, गुना कर देना। और दोनों का गुना कितना होना चाहिए, 306, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो दोनों गुना का योग, गुना जो आना चाहिए उसका प्रोडक्ट गुणनफल जो आना चाहिए कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 306। इस x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इस x इस प्लस वन में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 306। क्या सबको एक बार ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, सबको एक बार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 306 बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया। अब यहाँ पर आपको देखने से क्या लग रहा है, आप क्या कर सकते हैं इस प्रश्न के साथ। अब ये आपको किस फॉर्मेट में दिख रहा है, एक द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसका हल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, मूल निकाल सकते हैं कि नहीं, मूल निकाल सकते हैं कि नहीं है। तो फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला क्या है, मूल निकालिए। मूल निकालेंगे तो क्या होगा, x होगा क्या जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर
-4AC अब बट्टा क्या जाएगा 2A हो जाएगा। तो माइनस देंगे ये माइनस फार्मूला वाला, और B का मान यहाँ पे क्या है +1 है ना, +1 है, x नहीं है। यहाँ पे A का मान आपका कितना है, A का मान यहाँ x स्क्वायर गुणांक जो होता है वही A का होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी बराबर 0। जो x स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो क्या होगा a का मान, x का गुणांक जो होगा वो क्या होगा b का मान, जो अचर पद होगा वो क्या होगा c। यहाँ पर x स्क्वायर का जगह क्या है 1 है, तो a का मान कितना होगा 1, b का मान कितना हो जाएगा 1 और c का मान कितना हो जाएगा -306। अब देख देख के मान पुट कर देना है। तो ये b का मान कितना है, b का मान कितना है 1 है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे हम 1 पुट करेंगे। ये प्लस है तो ये प्लस माइनस रूट अंडर, b का मान दिया हुआ है ना, b का मान कितना है 1, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर -4 और a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है -306 की +306 -306। अब बट्टा कितना देंगे, बट्टा कितना देंगे 2 और a का मान कितना देंगे 1। अब सॉल्व कीजिए, ये जो -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या देंगे प्लस। अब क्या करेंगे गुना, 306 में कितना से गुना करेंगे 4 से, तो 306 में हम यदि 4 से गुना करें कितना हुआ 6 चौक 24, 2 और 4 तिया 12, कितना है 1224। अब बट्टा कितना देंगे 2। इससे आगे क्या कर सकते हैं, इससे आगे क्या करेंगे 1224 और 1 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा ये हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना जाएगा 1225 बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ बराबर देंगे, ठीक ना, बराबर -1 माने कि आप इससे नीचे लिखना है आपको, ठीक ना। मैथ हमेशा सीधा चलता है, यहाँ पर जगह के अभाव के कारण हम इधर बनाया है, लेकिन आप लोग को सीधा बनाना है, ठीक है। तो -1 देंगे यहाँ, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1225 का वर्गमूल जो है कितना होगा 1225 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 35 आएगा, कितना आएगा 35। अब बट्टा कितना देंगे हम 2 ही ना देंगे। अब ये हो जाएगा आपका x का मान के बाद क्या आएगा -1 प्लस 35 अब बट्टा कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा +34 होगा कि नहीं होगा। अब +34 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 17 होगा कि नहीं होगा। ये कैलकुलेशन समझ रहे हैं, डायरेक्ट 17 जो लिखी वो समझ में आया कि नहीं आया। यदि आप दूसरा में क्या करेंगे -1 रहेगा प्लस 35, तो दूसरा क्या देंगे -35 बट्टा कितना हो जाएगा 17, -1 -35 कितना हो जाएगा -36 कितना हो जाएगा -36 होगा कि नहीं होगा। अब -36 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -18। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग -18 मान्य होगा कि 17 मान्य होगा, 17 मान्य होगा। 18 क्यों नहीं मान्य होगा, 18 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम मानेंगे किसको पॉजिटिव वाले को ही मानेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 17, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 17। ये -18 क्यों नहीं मानेंगे, -18 क्यों नहीं मानेंगे, -18 क्यों नहीं मानेंगे बताइए। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है, तो हम पॉजिटिव वाला गुना लेंगे, या क्या ये धनात्मक है नहीं है, ये निगेटिव है ना, क्या इसको हम वैल्यू देंगे नहीं। वैल्यू किसको, इज्जत किसको करेंगे 17 को, इज्जत किसको देंगे 17 को। क्यों इज्जत देंगे, इज्जत क्यों देंगे इसकी, क्योंकि ये पॉजिटिव इसलिए इसको इज्जत मिलेगा। यदि ये निगेटिव मिला तो इसको इज्जत देते हैं नहीं, ये निगेटिव में इसको इज्जत देंगे नहीं, इससे हमको कोनो बहस है नहीं। तो मेरा काम का कौन हुआ 17, यानी कि ये आपका क्या हो गया मान्य हो गया। तो अभिष्ट उत्तर क्या होगा, अभिष्ट उत्तर क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 17 तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 18, क्या हो जाएगा 18। समझ में आया, छाप लीजिए। अगला प्रश्न बना के देखिए 3 नंबर, सेम प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला टाइप क्वेश्चन नंबर 3। इसको मिटा दे, हाँ आपको जो उतारना है इतना ही उतारना है, इससे आगे तो आपको बनाने नहीं आता है, आपको x का मान नहीं निकालने नहीं आ रहा है। जरूरी कौन है, बस इतना आपके लिए जरूरी है, इतना, इससे आगे आपको खुद आ रहा है बनाने। ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो माने कि आप आपसे कभी नहीं बनेगा। मेन जो जरूरी पोर्शन है आपका, मेन पार्ट है ये आपका, ये इतना ही है मेन पार्ट, ठीक ना। बाकी इससे आगे आपको आ रहा है, इससे आगे आपको पढ़ा चुके हैं हम ये, ठीक है। मेन नया सिर्फ नया ये है, पुराना ये है, पुराना उतना पुराना नहीं होता, नया सिर्फ उतारिए। जो चीज़ समझ में आया सिर्फ वो उतारिए, जो समझ में आ रहा है उसको क्या उतारिएगा, हटा दे आप। हाँ क्वेश्चन पढ़िए अगला, क्या लिखा हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है बड़ी है। रोहन की माँ क्या है
उससे 26 वर्ष बड़ी है, और उनकी आयु जो है, उसकी आयु का गुणनफल जो है अब से क्या है, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो क्या बोला है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, इसमें किसके बारे में डाटा दिया हुआ और किसके बारे में डाटा एब्सेंट है। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि इसमें इसके बारे में डाटा हमको पूरा जानकारी मिला हुआ है। इसमें किसके बारे में हमको पूरा 100% जानकारी है, रोहन के बारे में जानकारी है कि रोहन की माँ के बारे में जानकारी है। गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। किसकी माँ बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। रोहन के बारे में बताया हुआ डाटा कुछ है, उसकी माँ के बारे में बताया क्या कि रोहन से क्या है, 26 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ मानेंगे क्या, रोहन की आयु को मानेंगे कि रोहन की माँ की आयु को मानेंगे, रोहन की माँ की तो आयु दिया हुआ है कि उससे 26 वर्ष बड़ा है। रोहन की माँ की आयु को तो डाटा दिया हुआ है ना, किसका डाटा नहीं दिया हुआ है, रोहन का, तो रोहन का ना मानेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि रोहन की आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो बताइए उसकी माँ की तथा उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, उसकी माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु। देखिए यदि आप मान लिया जाए कि अभी आप 5 साल के हैं, कितने साल के हैं, 5 साल नहीं 15 साल के हैं, कितने साल के हैं, 15 साल के। और आपकी मम्मी जो है आपसे जो है 10 हाँ मान लिया जाए कि मम्मी जो है 25 साल बड़ है। कितना साल बड़ है, 25 साल, 10 साल नहीं बड़ हो सकता है, ठीक है। आपकी मम्मी जो है आपसे कितना साल बड़ी है, 25 साल बड़ी है, ठीक है, 25 साल हो सकता है। यदि आप 15 साल के हैं, 15 साल में मान लिया जाए, ये एग्जाम्पल गलत है, ठीक है। यदि आप 5 साल के, कितने साल के हैं, 5 साल के, कितने साल के, 5 साल। आपकी मम्मी जो है आपसे 25 साल बड़ी है, कितना साल बड़ी है, बताइए आपकी मम्मी का आयु कितना होगा, आपकी मम्मी का आयु कितना होगा। यदि मान लिया जाए कि आपकी आयु 5 साल है और आपके बड़े भाई की आयु 25 साल है, तो आपका बड़ा भाई कितना साल का होगा, 25 साल का होगा कि 20 साल का होगा कि 30 साल का होगा कि 40 साल का होगा, क्या होगा, इमेजिन कीजिए। मान लिया जाए कि आप 10 साल के हैं, कितने साल के हैं, 10 से 12 साल के होंगे। मान लिया जाए कि हम आपसे 10 साल बड़ा है, तो हम कितने साल के होंगे, 20 साल के होंगे। यदि आप 12 साल के हैं, हम आपसे 10 साल बड़ा है, तो आपसे हम कितने बड़े मैंने कितने साल के होंगे, हम 22 साल के होंगे कि नहीं होंगे। यानी कि आपको ये डाटा दिया, यदि ये x है, यदि मान लिया ये 5 साल है और आपका भाई 25 साल आपसे बड़ा है, तो भाई का उम्र क्या होगा, 30 साल होगा कि नहीं होगा। यदि बोल दिया आपका उम्र 5 साल है और आपका ये आप अपने भाई से 5 साल छोटा है, आप अपने भाई से क्या है 5 साल छोटा है, तो आपका उम्र कितना होगा। यदि आपके भाई का उम्र 25 साल है, कितना है 25 साल, और आप जो अपने भाई से 5 साल छोटा है, तब क्या होगा आपका उम्र 20 साल। इस कंडीशन में आप क्या किए हैं, 25 में से क्या कर दिए, 5 घटा दिए। यदि यही रहता, यदि आपका भाई 25 साल का है और आप अपने भाई से 5 साल बड़े हैं, तो आपका उम्र क्या हो जाएगा, उसमें हम ऐड करेंगे तो ना बड़े होंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, बड़ा। यहाँ पर रोहन की आयु जो है कितना है, x है, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, x + 26। समझ में आया। यदि आप अभी 5 साल के हैं और आपका भाई 15 साल का है, 3 साल के बाद दोनों का एज क्या होगा, आपका उम्र क्या हो जाएगा 3 साल के बाद, 8 साल। तो मम्मी का उम्र उतना ही रहेगा, भाई का उम्र उतना ही रहेगा, 15 ही रहेगा, कितना हो जाएगा, 18 होगा। 18 की नहीं होगा ना, 3 साल बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा ना। तो प्रश्न में क्या बोला है, कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, तो 3 साल के बाद रोहन की आयु क्या होगा, 3 साल के बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगा, x + 3, और उसकी माँ की आयु जो होगा कितना होगा, 26 + 3 होगा। उसकी माँ की आयु क्या है, x + 26 है, कितना है, और 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे, जोड़ेंगे, तो x + 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 29, x + क्या हो जाएगा 29, होगा कि नहीं होगा। अब दोनों का क्या बोला है, दोनों का 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल का क्या है, 360। तो गुणनफल कितना होना चाहिए, 360। अब क्या कर सकते इससे आगे,
गुना इस x से इस x में गुना करें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इस x से इस 29 में गुना करें तो क्या हो जाएगा 29x, ये प्लस 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 प्लस, इस x में 3 से गुना करेंगे तो 3 से x में गुना करेंगे तो 3x, और इस 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 या 87 बराबर 360। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? अब सबको इस पर ले आइए, सही है ना? अब इसको सबको इस पर ले आइए, एक्स स्क्वायर 29x 3x कितना हो जाएगा 32x, यहाँ 32x, ये प्लस 87 और ये इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस 360 बराबर 0। यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32x, और प्लस ला बड़ा है कि माइनस ला बड़ा है? माइनस ला बड़ा है, और 360 में 87 घटाएंगे, 360 में 87 घटाएंगे कितना हुआ 10 में से 7 गया तो 3, और ये कितना हो जाएगा 5, 5 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, होगा कि नहीं होगा? और ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 273। आया समझ में? इससे आगे आप निकाल लीजिएगा x का मान, x का मान निकल रहा है। क्या बोला हमें? रोहन की वर्तमान आयु क्या होगा? रोहन की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात होने के लिए, पता करने के लिए हमको क्या पता रहना चाहिए? x का मान कि x प्लस 26 का मान, x का मान, तो इसमें x का मान निकलेगा नहीं निकलेगा? इसमें प्लस ला को मानेंगे कि माइनस ला को मानेंगे? प्लस ला, माइनस ला को माने देंगे नहीं, क्योंकि किसी का आयु माइनस में होता है, प्लस ही ना होता है, तो प्लस वाला मान्य होगा और माइनस वाला क्या होगा अमान्य होगा। मान लिया जाए कि आयु कितना आया 25 साल, x का मान मान लिया 25 आया, x का मान माइनस 25 आया, कुछ भी मान लेते हैं, आंसर ये है नहीं मानते सपोज दैट। तो कौन मानेंगे? सही कौन होगा? ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला? ऊपर वाला। तो यदि रोहन की आयु कितना हो जाता है 25, तो उसकी मम्मी का माताश्री का आयु कितना होगा? माताश्री का आयु कितना होगा? माँ का आयु क्या होगा? माँ का आयु, मम्मी का आयु कितना होगा? एक्स में क्या जोड़ें? 25 में क्या जोड़ देंगे? 26, क्योंकि मम्मी जो है 26 साल बड़ी है ना रोहन से, 26 जोड़ देंगे तो उसकी माँ की। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या से पूछा निकालने के लिए? किसकी वर्तमान आयु? रोहन की। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है? एक्स का मान पूछा है। तो इससे आगे बना लीजिएगा, छापना है तो छापिए, नहीं तो अगला प्रश्न उतार लीजिएगा, अगला प्रश्न बनाइएगा। अगला प्रश्न भी नहीं बनेगा, बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी का क्या करना है? चाल ज्ञात करना है, ठीक ना। यदि मान लिया जाए, यदि यहाँ से दरभंगा, ठीक है 25 किलोमीटर, कितना किलोमीटर मान लेते हैं? 25 किलोमीटर। यदि हम बस से जाते हैं, यदि मेरा गाड़ी का चाल मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? यदि हम अपने गाड़ी से जाएं, 4 चक्का से जाएं, ठीक है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएंगे तो हम 1 घंटा में अपना दूरी पर पहुंच जाएंगे, यानी कि दरभंगा पहुंच जाएंगे। यदि सपोज दैट गाड़ी को हम 50 किलोमीटर की रफ्तार से ले जाए, कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? 50 km प्रति घंटा, मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में गाड़ी कितना किलोमीटर भागेगी? 50 किलोमीटर। यहाँ पर मतलब क्या हुआ? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब क्या हुआ कि गाड़ी जो है 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी? 25। इसका मतलब यही हुआ 25 km/h, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यही हुआ कि गाड़ी जो है 1 घंटा में कितना जाएगी? 25 किलोमीटर। कहीं पर आपको दिखेगा ऐसा दिखेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं पर देखे हुए ऐसा मिलता ही नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में गाड़ी कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी? 3 किलोमीटर, है ना। तो ये इसका क्या हो गया? स्पीड हो गया। क्या हो गया? स्पीड। तो यदि गाड़ी का चाल को हम क्या कर दिए? 2 गुना कर दिए। क्या कर दिए? 2 गुना किए कि नहीं किए? पहले 25 किलोमीटर की चल रहा था, अब कैसे चल रहा है? 50। तो क्या किए? 25 किलोमीटर क्या कर दिए? हम बढ़ा दिए ना चाल को 25 किलोमीटर बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए? जब चाल को हम बढ़ा दिए हैं तो क्या समय उतना ही लगेगा? इमेजिन कीजिए, यदि आप धीरे धीरे चल के जा रहे हैं घर, ठीक है, यदि हम बहुत स्लो चल रहे हैं तो हमको जाने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? घर जाने में। वही हम जल्दी जल्दी चल के जाएंगे घर, तो क्या हमको समय लगेगा? नहीं। तो हम स्पीड बढ़ाएंगे तो कोई चीज़ को दूरी तय करने में हमको समय क्या लगेगा? कम लगेगा। यदि मेरा स्पीड कम है तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो मान लिया जाए, हम थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल मान ले कि हमको कितना किलोमीटर दूरी तय करना है? 480 किलोमीटर, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि गाड़ी का चाल 40 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? 40।
तो 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए तो हमको समय कितना लगेगा। चाल बराबर जो होता है, फॉर्मूला होता है एक, चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर जो होता है दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है? समय। अब इसी को उलट पुलट करते रहिए तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। ये होगा कि नहीं होगा? यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड में टाइम से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकलेगा नहीं निकलेगा। और टाइम हमको पता करना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। यहाँ प्रश्न पढ़िएगा तो दूरी तो सेम ही दूरी तय करना है ना, दोनों कंडीशन में 480 किलोमीटर ही दूरी तय करना है। लेकिन दोनों कंडीशन में एक बात बोला है, यदि गाड़ी की चाल को क्या कर दिया जाता है, 8 घंटा कम कर दिया जाता है, तो बताइए गाड़ी समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि मान लिया जाए 480 किलोमीटर चलना है, 480 किलोमीटर दूरी तय करना है, यदि गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमको समय कितना लगेगा। यदि 40 किलोमीटर है, ठीक है, 40 में 48 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 48, कितना मान लिया जाए, 48। यदि गाड़ी का चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना लगेगा हमको दूरी तय करने में, 10 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा, हैं। यानी कि अभी जो लग रहा है, यदि गाड़ी का स्पीड जो है कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमको 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 10 घंटा। यदि हम गाड़ी की स्पीड को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया, तो अब समय कितना, गाड़ी दूरी तो हमको उतना ही तय करना है, 480 किलोमीटर ही ना जाना है। यदि हम गाड़ी की स्पीड को कम कर दें, अब क्या कर दें, कम, पहले 48 था तो 48 से हम 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। घट के कितना पर आएगा, 40 पर आएगा। अब 40 पर आ गया तो अब कितना समय लगेगा जाने में, कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा। मैंने ये कर गया और कितना आ गया, 12। बताइए यहाँ क्या था, स्पीड कम था, सॉरी स्पीड क्या था, ज़्यादा था, समय क्या लगा, कम लगा। यहाँ स्पीड क्या है, कम है, तो समय क्या लगा, ज़्यादा लगा। क्या समझे, इससे क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, जब ये स्पीड बढ़ाएंगे समय क्या होगा, कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बताया गया है, बताइए यदि यहाँ दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन में दिया हुआ है 2 घंटा अधिक लगता है ना, कैसे लगता है 2 घंटा अधिक, यदि हम गाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो क्या उतना ही समय लगता है, क्या लगता है, 2 घंटा अधिक। इसको हम बैलेंस करने के लिए, ये 12 है ना, इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें से हम 2 घटाएंगे या तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। बैलेंस करने के लिए यही ना कर सकते हैं, मैंने कि अभी लग रहा है 10 घंटा, एगो में लग रहा है 12 घंटा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे अब, या तो इसको 2 कम करके करेंगे, 2 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा कि ना जाएगा। यदि यहाँ हम 2 जोड़ेंगे तो दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बताइए, माना कि हम क्या माना कि गाड़ी का चाल, माना कि रेल गाड़ी की चाल क्या मान लेंगे, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा कि नहीं होगा। बताइए यदि चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, तो यदि गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा हमको, समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये ना होगा। तो कितना दूरी तय करना है हमको, 480, और कितना चाल है गाड़ी का, रेलगाड़ी का चाल कितना है, 8 है। क्या माने हम रेलगाड़ी का चाल, ये 8 यहाँ लिखा हुआ है, यदि इसकी रेलगाड़ी की चाल 8 है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर है लिखा हुआ है, ये आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, कम होती है, ये क्या है, वास्तविक चाल है, उसका वास्तविक चाल दिया हुआ है। ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि रेलगाड़ी का चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बात लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रेलगाड़ी का चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो वास्तविक चाल हमको पता है, ये पता है कितना चाल है, ये तो बता दिया कि कम कर देना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देना, ये नहीं बताया कितना में से कम करना है, ये बताया प्रश्न में पढ़िए। क्या इस प्रश्न में बताया है कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, उसमें 8 किलोमीटर कम कर दीजिए, ये बोला है,
कि इतना है उसमें कम, ये नहीं ना है, इसमें दिया हुआ है कि किसमें से कम करना है, नहीं ना, नहीं पता है तो हम क्या करें, मानवे ना करेंगे। सपोज डेट मान लीजिए क्या है, एक्स है, तो पहले क्या था रेलगाड़ी का चाल एक्स किलोमीटर, तो इतना समय लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि आप रेलगाड़ी की चाल को क्या कर दें, एक्स किलो मैंने कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दे कम, यानी कि पहले एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, तो अब क्या करना है, कम करना है कि ज़्यादा करना है, चाल को कम करना है। तो कम करेंगे तो ये आपका वास्तविक चाल हो गया एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, कम करना है तो क्या +8 करेंगे कि x - 8 करेंगे, x - 8। समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ देखा क्या लिखा हुआ है, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। अब इसमें गौर से पढ़िए, 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो इस कंडीशन में 3 घंटा अधिक समय लगेगा, इस कंडीशन में 3 घंटा अधिक समय लगेगा। हाँ, ये हो गया मान लीजिए पहला समय, पहले गाड़ी इतना समय चल रहा था, मान लिया कि पहले गाड़ी चल रहा था 10 घंटा में, अब जो चल रहा है 13 चल रहा है, ये कितना चल रहा है, ये ना होगा। आपको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, स्पीड कम रहेगा समय ज़्यादा रहेगा। इस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी मतलब क्या, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 3 घंटा अधिक समय लगता है। बताइए, ये 3 घंटा अधिक समय ले रहा है कि ये 3 घंटा अधिक समय ले रहा है? 3 घंटा अधिक समय कौन ले रहा है, ये 3 घंटा अधिक समय ले रहा है कि ये ले रहा है? ये 3 घंटा अधिक समय ले रहा है, ये अधिक ले रहा है ना, ये पलड़ा भारी होगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एगो को थोपेंगे, बैलेंस करने, ये 3 घंटा अधिक समय ले रहा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको कम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कम कर दीजिए इसको कम करेंगे तो कितना होगा, -3 होगा ना। तो 3 जो है एक 3 घंटा अधिक समय, तो ये +3 घंटा क्या रहता है, अधिक लेता है ना। ये माने कि इसमें 3 ज़्यादा है, इसमें 3 घंटा अधिक करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। या दूसरा ऑप्शन है, इसमें 3 ज़्यादा है तो इसमें से 3 हटा दीजिए, ये ना होगा। यदि पहले 10 घंटा ले रहा है, अब कितना घंटा ले रहा है, 12 ले रहा है कि नहीं, ये 2 घंटा क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसमें क्या करेंगे +2 करेंगे, पहला कंडीशन बराबर हो गया। दूसरा कंडीशन में हम क्या करेंगे, या जो फालतू उसको हटा दीजिए, है ना करेंगे। तो 3 घंटा क्या ले रहा है, अधिक समय ले रहा है, ये 3 घंटा क्या ले रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है। या तो आपके पास ऑप्शन क्या, 2 ऑप्शन है, या तो इसमें 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, या तो दूसरा ऑप्शन में क्या करेंगे, हम 3 हटा देंगे। इसमें से 3 घटाएंगे, इसमें से जोड़ेंगे, किसमें 3। ये समझ में आया। इसमें बहुत अच्छा आदमी भूतला जाता है, इसमें आराम से तो भूतला जाएगा कि 3 किसमें जोड़ना है, 3 किसमें घटाना है। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब सॉल्व कीजिए, सबको इधर उठा कर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, इधर 3 बचेगा, उधर क्या होगा 480 बट्टा x - 8, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -480 बट्टा x। एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 8 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x - 8, ये हो जाएगा आपका 3। x - 8 से x - 8 खत्म हो जाएगा ना, क्या बचेगा सिर्फ x। इस x में 480 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480x। ये माइनस है तो माइनस देंगे इससे, और ये खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 480 और x - 8। अब इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा आपका x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² होगा, और x में -8 से गुना करेंगे तो -8x। ये +480 तो 480x, ये -480 है, ये +x, ये 480 x के पास भी दौड़ेगा, ये 480 8 के पास भी दौड़ेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। 480 किस के पास जाएगा, x के पास भी जाएगा और 8 के पास। बताइए -480 में हम यदि x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -480, ये ना होगा। यहाँ क्या देंगे, -480x। अब बताइए, यह माइनस है और यहाँ ही माइनस है, अब क्या हो जाएगा प्लस, और 480 में 8 से गुना करके बताइए जल्दी से। तो 480 में 8 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 0 0, 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, कितना आ गया 38 40। समझ में आया, समझ में आया।
अब गौर से देखें, ये +480x और ये -480 ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, अब ये 3 से इसमें गुना करें, यहाँ कुछ तो क्या हुआ है 1। अब ये 3 ये दोनों के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? दोनों के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x²। उसके बाद 3 में इससे गुना करें कितना होगा -24x बराबर 1 से सिर्फ यहाँ गुना तो कितना होगा 38 40। अब सबको इधर ले आइए, 3x² -24x -38 40 बराबर 0। गौर से इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। क्या इसमें 3 छुपा हुआ है? चेक कीजिए। 8 4 12 3 15 3 छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। तो 3 को बोल देंगे तो कितना होगा? इसमें से 3 निकल जाएगा तो क्या जाएगा x। इसमें से 3 निकलेगा तो क्या आएगा -8x होगा ना। 24 मतलब क्या हुआ 3 गुने 8, 3 निकल गया तो क्या बचेगा सिर्फ 8। ये हो जाएगा। इसमें से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें से 3 निकालिए कितना हो जाएगा? 3 से भाग दीजिए 38 40, 3 एकम 3, उसके बाद 3 दूनी 6 होगा ना। कितना हो जाएगा 2 24 3 8 24 यानी कि 1280। आपको पता है यदि उधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा कि नहीं जाएगा? नीचे जाएगा तो बट्टा 3 आएगा कि नहीं आएगा? किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, 0 में 3 से भाग देंगे तो कितना होता है 0 होगा। यानी कि x² -8x -1280 बराबर कितना हो गया 0। इससे आगे बन जाएगा। हाँ, इससे आगे आपका x का मान निकालना है। x का मान निकालने के बाद एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला क्या होगा मान होगा और निगेटिव वाला मान नहीं होगा। तो क्या बोला निकालने के लिए? रेलगाड़ी की चाल। जो x का मान है वही क्या होगा? रेलगाड़ी की चाल। आंसर मिला ये तो नहीं कहिएगा सर जी कहाँ इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दो संख्याओं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग क्या है 27 है। कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। ठीक है, चारों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चारों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जाके एक बार जाकर वीडियो देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा, जो लोग कमजोर है मंद बुद्धि के है वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जो लोग ज़्यादा बुद्धि तेज अपने आप को विद्वान समझते हैं वो लोग नहीं देखिएगा, ठीक ना। हम दोनों बात बोल दिए हैं। हम ये नहीं कहते कि आप मेरा वीडियो देखवे कीजिए, हम नहीं बोलते किसी बच्चा को देखने के लिए। आपको जरूरी लग रहा है तो देखिए, नहीं जरूरी है तो मत देखिए, है ना। किसी की जरूरी है तभी ना देखा जाता है कोनो चीज़। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो संख्या है। क्या लिखा हुआ है? दो संख्या ज्ञात करना है। क्या संख्या ज्ञात करना है और दोनों का योग कितना दिया हुआ है 27। और कितना हो गया अब बताइए? 3 + 4 कितना होता है 7, बताइए ना। 3 प्लस खाली डब्बा बराबर 7। यहाँ में क्या आएगा? कैसे आप 4 बोल दिए? 7 कैसे निकाल 4 कैसे निकाले? इस टोटल में से इसको घटा दिए तब ना ये निकला 4। हाँ, यदि हम यहाँ 5 यहाँ प्लस डब्बा यहाँ बराबर 1005 दिए, अब निकालिए। ये छोटा क्वेश्चन था तो आप तुरंत जो दे 3 और 4 7। यहाँ क्या आएगा? ये 1000 कैसे निकला? ये 1000 कैसे निकला? 1005 में से 5 को घटा देंगे, कितना आ गया 1000। वही क्वेश्चन है, कोई दो संख्या है। क्या है? दो संख्या। मान लिया जाए कि ये पहली संख्या और ये क्या है दूसरी संख्या, और दोनों का योग कितना है 27 है। कितना है 27। ये समझ में आया? ये डब्बा और ये डब्बा दोनों का योग कितना है 27। ये बात से आप सहमत है? हाँ, मान लिया कि ई डब्बा का हम औकात दे दे x है। क्या है? x है। बताइए ई डब्बा का औकात क्या होगा, इस डब्बा का औकात क्या होगा? हाँ, 27 माइनस x, यानी कि टोटल में से इसको हटा देंगे। इस डब्बा का क्या निकल जाएगा? उस डब्बा का मान निकल जाएगा ना। तो माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखिए माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगा x। क्या आप दूसरी संख्या नहीं लिख सकते अपने मन से? हाँ, क्या हो जाएगा दूसरी संख्या? दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 27। क्या x + 27 होगा कि x - 27 होगा कि 27 - x होगा? ये क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? ये वाला क्यों नहीं होगा? x - 27 क्यों नहीं होगा बताइए? हाँ,
इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम कुछ भी घटाएंगे ये पता करने के लिए हमको टोटल में से घटाना है ना। क्या टोटल एक्स है? टोटल एक्स है? टोटल क्या है? मान लिया जाए कि मेरे पास 50 को कच्चा मैंगो है, क्या है, उसमें से हम 10 को खा लिए, क्या कर लिए, तो अगला जो बच गया किसमें से पता करेंगे? अपने मन से बोल देंगे कि इतना बचा हुआ है। हमारे पास एगो टॉफी का डब्बा है, उसमें 50 को कच्चा मैंगो है, क्या कच्चा मैंगो है? 50 गुना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 27 गो है, क्या गो है? 27 गो, क्या गो है? 27 गो, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें से हम 10 को खा लिए, क्या हम अपने मन से बोल देंगे इतना बचा हुआ है? हम अगला संख्या जो पता करेंगे कि अब इसमें बचा क्या होता है, कैसे पता करेंगे? जितना था मेरे पास पहले वो पता रहना चाहिए, जितना खा गए उसको हटा देंगे। तो कितना था टोटल? 27। खा गए कितना, उसको छाट देंगे, बचेगा कितना? 17। तो वही हम इसे टोटल में से घटाएं 27 को, ठीक है ना। और टोटल क्या माने तो कहते हैं हम 27। तो उसमें से एगो संख्या क्या हो गया? x। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? टोटल में से जो होगा x को हटा देंगे वही ना होगा दूसरा। ये हो गया दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताइए इसमें आप दिमाग क्या लगा सकते हैं? प्रश्न पर ये क्या लिखा हुआ है, इस बात का निकाला गया। अब क्या है? गुणनफल। क्या है? गुणनफल कैसे लिखेंगे? ये क्या सही लिखा हुआ है? सही लिखे हैं ना? बराबर 182 सही है? गलती है? सही क्या होगा? ये सही है? ये सही है क्या? ये भी नहीं सही है? दिमाग लगाइए। नहीं है सही? क्यों नहीं है सही? तो सही क्या होगा? दो संख्या का योग दिया हुआ है 27, तो दोनों संख्या का हम योग कर दिए। पहली संख्या है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 27 माइनस x है। इसी दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 182। तो पहला संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है कितना? 182। क्या ये बात गलत लिखा हुआ है? इसमें आप लोग कैसे बोलते हैं गलत है? एक बार गलत लिख दे, क्या सब बार गलत हो जाएगा? अब गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? x किसके किसके पास जाएगा? 27 के पास जाएगा, और इस माइनस x इससे गुना करें कितना जाएगा? 27x माइनस बराबर 182। सबको उठा के उधर ले जाइए, सबको उठा के, तो ना ये प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या उसको उठा के इधर ले आइए। दो ऑप्शन है कि नहीं है? हम मन करेंगे हम एक प्लस में रखें, तो हम सबको क्या करेंगे? सबको उठा के गोदी में उठाएंगे, RHS से उठाएंगे और गोदी में उठा के RHS में रख देंगे। तो ये तो ऑलरेडी पहले से RHS में है, तो इसको भी उठाएंगे दोबारा। जो पहले मान लिया जाए ये वो जगह है, जमीन है, ये भी वो जमीन है, ये हो गया भरवारा, ये हो गया दरभंगा, ठीक है। हम बोले जितना दरभंगा में जितना बच्चा है सबको ले आओ भरवारा, ठीक है। तो खाली दरभंगा वाला आएगा इस पर कि भरवारा वाला इस पर आएगा? भरवारा आएगा क्या? भरवारा में जो है तो भरवारा में रहबे ना करेगा, उसको दोबारा उठा कर लाएंगे? नहीं लाएंगे। बस वही समझिए, मैथों में वही है। ये ऑलरेडी पहले क्या है? किसमें है? RHS में है कि नहीं है? और ये क्या है? मेरा मन है कि RHS को गोदी में उठाइए और कहाँ उठा कर रख दीजिए? RHS में। क्या इसको भी उठा के RHS में रखेंगे? इसके साथ कोई छेड़खानी करेंगे? नहीं, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो सब उठा के ले जाइए इधर से। इधर क्या बचेगा? कोई आदमी बचेगा यहाँ पर? इधर क्या बचेगा? 0। ये बराबर ये क्या है? LHS। अब सबको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा? x²। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा? -27 है। ये क्या -182? क्या ये सही है? -182 क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा -182? पहले से है ये, तो उसको दोबारा उठाएंगे। हाँ कथी हुआ? अब मन खुश यहाँ बन गया। अब इसको सजा लीजिए, अगर का मेकअप पुट्टी मार दीजिए तो x² -27x और प्लस कितना हो जाएगा? 182। और अच्छा लगने लगा, उससे अच्छा ये लगता है तो हो गया। अब इससे आगे आपको बनाने नहीं आएगा। द्विघात सूत्र लगाइए और क्या निकालिएगा? x का मान निकालिएगा। एगो x का एगो प्लस निकलेगा, एगो माइनस निकलेगा, ठीक है। तो माइनस वाला संख्या होता है पॉजिटिव, ये मान्य होगा। माइनस वाला मान्य होगा तो ये क्या होगा? अमान्य। ये क्या हो जाएगा? मान्य। यदि ये मान्य होगा तो अगला संख्या कैसे निकालेंगे? यदि मान लिया जाए यदि इसको हम बनाते हैं, देखिए गौर से, हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर स्पीड में बना देते हैं, ठीक ना। तो माइनस, अब बी का मान कितना है, माइनस 27 है ना, यहाँ पर क्या देंगे माइनस 27। इन्हें समझिएगा कि ई माइनस 1 का माइनस है, ई माइनस अपने 23 में रहता है, ई माइनस बोला कि नहीं हम तो रहबे करेंगे, तुमको अलग से आना है तो अलग से आओ, पोस्ट में घर में रहो अपना। ये इस एक साथ 27 के साथ क्या है माइनस, अब पहले वो माइनस बाहर में आते झाँक रहा है कि हम सुधरने ना, हम ऐसा ही बाहर में रहबे करेंगे। तो ये जो आएगा नायका जो आएगा कथी रहेगा, घर में पैक रहेगा। उसका प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, और c कितना है 182। सॉल्व कीजिए, बट्टा 2 और a कितना है 1। अब ई माइनस अब बोलेगा नहीं हम बाहर निकलेंगे, ई माइनस बोलेगा हम बाहर निकलेंगे, ई बोलेगा नहीं हम बाहर नहीं आने देंगे, ई माइनस बोलेगा हम बाहर आएंगे, ई बोलेगा कि हम नहीं आने देंगे। दोनों में क्या होगा, झगड़ा होगा। तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, दलाल बनने के लिए गुना आएगा, क्या आएगा, दोनों को सल्टा बोले कि देखो तुम भी रहो हम भी रहेंगे, तुम भी रहना ये भी रहेगा, दोनों का ना इसका बात चलेगा ना इसका बात चलेगा। देखो तीसरा एंट्री लेगा, इसमें कौन आ जाएगा, तीसरा एंट्री लेगा तो प्लस होगा कि ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या जाएगा प्लस, ठीक है। और 27 हो जाएगा ना, एक बात रहा ना, उसके बाद तीसरा क्या आ गया, सुलझा दिया कि नहीं सुलझा दिया, गुना के प्लस माइनस रूट अंडर 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, माइनस 27 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा। अब बोलेगा नहीं हम माइनस हम रहबे करेंगे, तो फिर माइनस माइनस दोनों हो गया ना, टकराया ना। जब ये टकराव होगा तो क्या होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो क्या होगा, सोल्यूशन होगा, झगड़ा का सोल्यूशन करेंगे तो माइनस माइनस 2 आया तो क्या हो जाएगा प्लस, और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। ये माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो कितना जाएगा माइनस से ना होगा, यहाँ दादागिरी किसका चलेगा माइनस का, ठीक है। 182 में 4 से गुना 4 दूनी 8 18 चौक 72 बटा कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 27 प्लस माइनस रूट अंडर 729 में 128 कौन आएगा 12 1, अब बटा कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा प्लस 2 होगा ना, 1 प्लस 1 आएगा, वर्गमूल कितना आएगा 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1, यहाँ 7 छूट गया, 1 का वर्गमूल 1, यहाँ हटा दे, इसको मिटा दे, इसको मिटाए तो उतारिएगा, उतारना है तो उतारिए, जिसका मिटा दे, इससे आगे बन जाएगा। एगो एक्स का मान आएगा, हम एक्स के मान डायरेक्ट लिख देते हैं 27 प्लस 1 28, 28 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 27 में से माइनस 1 जाएगा तो कितना होगा 27 26, 26 में 2 से भाग देंगे तो फिर दोनों प्लस में आ गया ना, यही दोनों हो गया। यदि माइनस में रहता, माइनस मान लिया जाए कि सपोज डेट एगो 14 आ गया, एगो जो आ गया माइनस 13 आ गया, क्या आ गया माइनस 13, तो क्या हम इसको वैल्यू देते हैं, नहीं, इस पर जोड़ डालते हैं, इस पर जोड़ डालते तो क्या हो जाता है 14, तो अगला कैसे निकालते हैं, तो 27 में से 14 को हटा देते तो अगला निकल जाता, कितना निकलता है 13। लेकिन सुखिया मनाइए कि दोनों किस में आ गया प्लस में आ गया, दिमाग लगाना है ये नहीं है, उतार लीजिए एकदम आराम से, छापते रहिए मन लगा के। अगला प्रश्न बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्न को आप लोग ट्राई करके देखिए, आप लोग के पास कितना बुद्धि है, आँख के देखिए, उतना क्वेश्चन बनाया है ना। क्या लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 बनेगा। बताइए पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बताइए, हम पूरा नहीं बना रहे, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1, ये ना होगा, ये लिखेंगे। ये धनात्मक पूर्णांक 2 को लिख लिए कि नहीं लिख लिए। अब क्या बोला है क्वेश्चन पढ़िए, वर्गों का योग, इसका वर्ग इसका वर्ग, अब क्या करेंगे दोनों का योग, बीच में क्या देंगे प्लस, हो गया कितना है 365 हो गया। इसको सॉल्व करने आएगा। अब यहाँ सजा क्या लिखेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, उसका क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका ये स्टेटमेंट लिखाएगा, इससे आगे सॉल्व करने आएगा, है ना। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, बारी है नहीं ना है। इसको सॉल्व करने क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करने क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होगा कि नहीं होगा, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xb यानी कि 2a अब b कितना हो जाएगा 2x होगा कि नहीं होगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 365। सब उठा के इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा
2x², ये प्लस एक, ये प्लस 2x है तो प्लस 2x। अब इसको इधर लाएंगे, ये कितना होगा, -365 होगा, एक घटा देंगे तो क्या होगा, -364 बराबर कितना हो जाएगा, क्या इससे आगे नहीं बनाने आएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, द्विघात सूत्र लगाएंगे, x का मान निकलेगा, एगो प्लस आएगा एगो माइनस आएगा, जो प्लस वाला होगा वही मान्य होगा, जो माइनस वाला होगा वो अमान्य होगा। यदि मान लिया जाए कि 7 आया तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हम लिखेंगे आंसर में। यदि x का मान एगो 7 आया, एगो मान लिया जाए 9 आया, मान लिया जाए तो आंसर कौन सही मानेंगे, 7 मानेंगे, ये इसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। यदि ये 7 है तो अगला क्या होगा, अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बता सकते हैं, अगला क्या हो जाएगा, 8। क्यों होगा 8, क्योंकि पहला x और दूसरा क्या है, x + 1 है ना, है, दूसरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। है समझ में कि आप जो ऊपर क्या माने थे, पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, x + 1। यदि पहला पता चल गया तो अगला नहीं पता कर सकते हैं, अगला जो एक ही ना ज़्यादा है, उतार लीजिए, हो गया। इसमें दिमाग लगाना है, अब समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। हाँ, जिसको उतारना है उतार सकते हैं। बना के देखिएगा, नहीं बनेगा कल बता देंगे, ठीक है। अच्छा ये समझ में, यहाँ सबसे पहले पहला लाइन क्या लिखेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1। उसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, x का मान निकलेगा तो यदि x ये निकल गया तो अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। हटा दे, अगला क्वेश्चन दे, उतार लिए हैं, हाँ या नहीं बोलिए ना, नहीं बोलिए तो हटाइए दे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो ये 7 सेंटीमीटर कम किसके बारे में बोला है, इस लाइन को बार बार पढ़िए। अब बताइए ये डाटा जो है किसके बारे में बोला है, ये डाटा किसके बारे में बोला गया है, बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्या है, कम है। इस लाइन को पढ़िए, इस लाइन को पढ़ने से आपको क्या बुद्धि खुला, ये डाटा जो 7 जो दिया गया किसके बारे में 100% जानकारी दिया गया है। इस लाइन को पढ़िए, इस लाइन को पढ़ने का गौर से मने आराम से एकदम हौले से पढ़िए। इसमें देखिए किसके बारे में 100% जानकारी दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ये जो दिया हुआ है इसके बारे में डाटा दिया हुआ है। पहला लाइन आपसे क्या किसका जानकारी दे रहा है, पूरी जानकारी कि ऊंचाई का जानकारी दे रहा है, पूरी की आधार का जानकारी दे रहा है। ये समझिए, पहले ये समझने आना चाहिए। लाइन को पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, अपने आप समझ में आएगा। जब ये बार पढ़िएगा अपने आप कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, नहीं समझ में आया फिर से पढ़िए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है, आधार के बारे में जानकारी दिया हुआ है, ये लाइन की ऊंचाई के बारे में जानकारी दिया हुआ है। बुद्धि आपको लगाना है, हम तो अभी बता देंगे आपको कि हाँ इसके बारे में जानकारी दिया। जब तक अपने आप अपना बुद्धि नहीं चलाइएगा, यदि इससे हट के क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाइएगा। अब देखिए इस ये लाइन से पढ़ के देखिए किसके बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ है कि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये किसके बारे में जानकारी दिया गया है, ऊंचाई के बारे में जानकारी दिया गया है कि आधार के बारे में जानकारी दिया गया है, ऊंचाई। देखिए हमको ऊंचाई के बारे में जानकारी दिया हुआ है, ये आधार से क्या है 7 कम है। ऊंचाई के बारे में बोला गया, ऊंचाई जो है क्या है आधार से 7 कम। किसके बारे में हमको नहीं पता है, आधार को ही ना मानेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई, समकोण त्रिभुज की आधार क्या मानेंगे x। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा बता सकते हैं, ऊंचाई बढ़ा क्या आधार से 7 कम है। यदि मान लिया जाए कि आधार 14 है
तो ऊंचाई क्या जाएगा, उससे 7 कम करेंगे तो 7 में से 14 घटाएंगे कि 14 में से 7 घटाएंगे, 14 में से 7, तो x माइनस 7। यहाँ तक दिक्कत। और क्या दिया हुआ है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण के बारे में दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कर्ण चर्चा तक के लिए संभाल लिए, तो बच गया कि एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर। आपका पता है कि b कितना है, b क्या है आपका x है, यानी कि x का स्क्वायर, और h कितना है आपका, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x माइनस 7, तो इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब x माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a बराबर यहाँ पर क्या है x है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b यहाँ पर क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 है तो माइनस 2, और a का मान कितना है x और b का मान कितना है 7, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 14 x, ये x स्क्वायर तो अकेले है, और बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया, आया समझ में। अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये है प्लस 49, ये है 169, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा कि नहीं होगा, तो 169 में क्या करेंगे, 169 में कितना घटाएंगे 49, ये कितना है 0 2 1 कितना गया 120। अब बताइए यहाँ पे माइनस 120 देंगे कि प्लस 120 देंगे, माइनस देंगे क्योंकि 169 बड़ा है। अब यहाँ पर देखना है कि प्लस है, प्लस इधर का क्या जाएगा माइनस, इसीलिए माइनस 169 प्लस 49 में माइनस 169 बड़ा है। अब देखिए गौर से देखिए, मन की आंखों से देखिएगा तो सब में कोई नुकायल है, सब में कोई नुकायल है, गौर से देखिएगा सब में क्या नुकायल है, एक्स स्क्वायर बोलिए तुमने, एक्स स्क्वायर क्या नुकायल है सब में, क्या नुकायल है, इनमें 2 नुकायल है, इसमें से 2 भगा दीजिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें से 2 भगाएगा तो क्या आएगा 7x, इसमें से 2 भगाएंगे तो 7 बराबर 0। अब कोई ये देखने से कथी लग रहा है द्विघात, क्या इसे आप x का मान नहीं निकाल सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, गुना करने पर क्या आना चाहिए 7x माइनस 60, गुना करते 12 पंचे 60 होता है, 10 छक्के 60 होता है, और क्या होता है हमको यहीं से पता चला 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या उतना दिमाग लगा है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस 12 देंगे कि माइनस 12 देंगे, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, माइनस 12 और प्लस 5 गुना करेंगे तो माइनस 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइनस 12 में से प्लस 5 घटाएंगे तो माइनस 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंडीशन फुलफिल। दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं x, ये हो जाएगा आपका x माइनस 12, इस दोनों में कॉमन क्या है 5, ये भी क्या हो जाएगा x माइनस 12, ये हो जाएगा x माइनस 12, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x का मान 12 और इसका मान क्या हो जाएगा x का मान माइनस 5। इतना भी नहीं समझ, इतना बकलोल है तो क्या करेंगे हम, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 12, इसमें हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5। बताइए x का मान 12 पॉसिबल होगा कि माइनस 5 पॉसिबल होगा, माइनस 5 क्यों नहीं होगा, माइनस 5 क्यों नहीं होगा। आज तक हम लंबाई को माइनस में गिने कि हाँ माइनस 5 मीटर लंबा है, गिने हैं कहीं बोले कि माइनस 5 मीटर लंबा है, बोले हैं नहीं बोले, बोले नहीं 5 मीटर लंबा, प्लस में होता है तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मान, ये x क्या निकला, ये x को हम क्या बोलेंगे x से बोलेंगे, इस x को क्या बोलेंगे x के था, x के था, x कौन था, x कौन था आधार था, यानी कि ये 12 क्या निकला आधार निकला, 12 क्या निकला आधार, यानी कि आधार कितना निकल गया 12। बताइए h क्या होगा, h नहीं यानी कि p यानी कि p और h क्या होगा, p और h क्या हो सकता है, p कैसे निकालेंगे, p कैसे निकालेंगे, p कैसे निकालेंगे, जो आधार था उससे 7 कम था ना, p का मान कितना निकल गया 5। आया समझ में, x कौन था आधार था, x कौन था आधार था, समझ में आया, छापना है छाप दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8, इतने बड़ा क्वेश्चन है, एक पेज का। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, इसको हटा दे। हाँ, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कल देखेंगे आराम से, ठीक ना। अब जो है क्वेश्चन आगे जो आपसे क्वेश्चन सब बन जाएगा। 8 नंबर छोड़ देते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, बनेगा क्या देखिए तो। 9 नंबर क्वेश्चन पर ये क्या आपसे बनने वाला है, क्वेश्चन उतार लीजिए, बनने वाला है तो उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 9, बताइए क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे बताइए ना। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, दूसरी संख्या 25 माइनस x। ये हो गया, पहला लाइन लिखेंगे एकदम सजा उजा के, मेकअप पुट्टी मार के लिखिएगा। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या 25 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है 156, कि x गुने 25 माइनस x दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 156, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा नहीं, वो प्लस आएगा माइनस निकलेगा नहीं निकलेगा, प्लस वाला मान्य होगा, माइनस वाला अमान्य होगा। अब दोनों संख्या को लिख के लाना कि दोनों संख्या क्या होगा, बन जाएगा ना। उतारना है, इससे आगे हम जो है, इससे आगे क्लास अब कर लेंगे, ठीक है। बना के आइएगा आप लोग, 9 तक जो है रिवीजन करके आइएगा, 9 तक, ठीक है। दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, इससे आएगा क्लास कल।